दोस्तों, अमीर हो या गरीब, राजा हो या रंक, धर्म सबके लिए बराबर होता है। धर्म के नियम सबके लिए बराबर होते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठने लगे हैं कि क्या प्रधानमंत्री मोदी इन नियमों से भी ऊपर हो गए हैं। दोस्तों, अयोध्या के भव्य राम मंदिर में आज एक बार फिर से प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। दोस्तों, अमूमन हमारे घरों में भी जब प्राण प्रतिष्ठा होती है या फिर हम कोई मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो नियम एक ही होता है कि प्राण प्रतिष्ठा एक ही बार होती है। और दोस्तों, वो तभी होता है जब मंदिर पूरा बन जाता है। लेकिन दोस्तों, इस बीच बड़ी हैरान करने वाली खबर आई है जिसको अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से लिया है। और वो खबर ये है कि आज यानी कि 5 जून को अयोध्या के भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। अब आप कहेंगे कुमकुम, ये तो 1 साल पहले हो ली। हाँ दोस्तों, ये भी सच है कि 1 साल पहले भी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और अब फिर से हो रही है, जिसको लेकर शंकराचार्य ने सवाल खड़े कर दिए हैं उन लोगों पर जो अपने आप को धर्म के सबसे बड़े, एक तरह से आप कह सकते हैं, ठेकेदार मानते हैं। दोस्तों, अयोध्या का जो भव्य राम मंदिर है उसका जो पहला तल है उसमें आज राज दरबार विराजमान किया जा रहा है, जिसमें स्वयं प्रभु श्री राम विराजमान है। पूरा राज दरबार है और प्रभु श्री राम यहाँ पर मौजूद हैं, माता सीता यहाँ पर मौजूद हैं और बजरंगबली यहाँ पर हैं। और इनको पहले तल पर इसकी प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, जो कि योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में हो रही है। इसके अलावा दोस्तों, यही मंदिर में परकोटे में शिवलिंग, गणपति जी, बजरंगबली और सूर्य देवता, भगवती, अन्नपूर्णा और शेषावतार मंदिरों में मूर्तियों की भी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। यानी आप कह सकते हैं कि भव्य राम मंदिर के अलग अलग तलों में कुछ इस तरह से अलग अलग जगह प्राण प्रतिष्ठा आज हो रही है, जिसका काफ़ी कवरेज भी चल रहा है न्यूज़ चैनल्स में। लेकिन इसे लेकर शंकराचार्य ने सवाल खड़े कर दिए हैं। दोस्तों, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जो कि इससे पहले भी भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान उसकी आलोचना करते रहे हैं। दोस्तों, इस मामले में शंकराचार्य ने कहा है कि जो मंदिर है, एक मंदिर में केवल एक ही बार प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है। दोस्तों, मीडिया से बात करते हुए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि एक मंदिर में 2 बार प्राण प्रतिष्ठा संभव ही नहीं है। दोस्तों, आगे उन्होंने कहा कि या तो पहली जो प्राण प्रतिष्ठा हुई वो गलत थी, उसमें कोई गलती थी, या फिर ये आयोजन शास्त्र सम्मत नहीं है। दोनों में से एक प्राण प्रतिष्ठा गलत है। या तो जो पहली बार हुई है वो गलत है, या जो अभी हो रही है वो गलत है। दोस्तों, आपको याद होगा शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सबसे पहले अयोध्या के भव्य राम मंदिर, जब 1 साल पहले प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और उसमें यजमान मोदी जी थे, उसकी खुलकर आलोचना की थी, ये कहते हुए कि मंदिर अभी बना नहीं है। और दोस्तों, इस बीच पिछले 1 साल में मेरे परिवार के भी कुछ लोग वहाँ गए, उनको मौका मिला दर्शन का। तो जो भी अगर अयोध्या जाएगा, आपके भी परिवार के लोग अगर आप जाएं तो उनसे पूछिएगा, सब यही बताएंगे कि मंदिर अभी बन रहा है, प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी मंदिर बन रहा है। तो उस वक्त भी शंकराचार्य ने कहा था और ये विरोध किया था कि अभी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो ही नहीं सकती, क्योंकि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। लेकिन उस वक्त प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसका बहुत बड़ा इवेंट हुआ। इवेंट का तरीका भी आपको याद होगा, बाकायदा प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में ये सब कुछ हुआ था। मोदी यजमान थे और मोदी पूरा बाकायदा अलग से एक पूरा गेटअप लेकर आए थे। उनके हाथ में रामलला के लिए वस्त्र थे और वो हाथ में वस्त्र और छत्र लेकर अंदर दाखिल हो रहे थे। तो फ्रेम में केवल वही वो थे, याद होगा आपको, अगर याद नहीं तो मैं आपके सामने ये वीडियो रख देती हूँ। फ्रेम में केवल प्रधानमंत्री थे और उसके बाद वो आगे बढ़ रहे थे। तो जब वो आगे बढ़ रहे थे तो संत महात्मा जब वहाँ पर थे वो भी उनकी फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे थे, ये भी वीडियो आपको याद होगा। उसके बाद जब वो मंदिर में दाखिल हो रहे थे तो भी केवल वही दिखाई दे रहे थे। तो कैमरे में केवल और केवल मोदी दिखाई दे रहे थे। हालांकि अंदर RSS प्रमुख मोहन भागवत मौजूद थे, योगी आदित्यनाथ मौजूद थे और यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद थी। लेकिन वो सब फ्रेम में उतनी प्रमुखता से नहीं दिखाई दे रहे थे जितनी प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे थे। उसके बाद PM बाहर आए, फिर उन्होंने बाकायदा भाषण वगैरह दिया और पूरे सारे न्यूज़ चैनल्स में वही छटा चल रही थी और ऐसा माहौल बनाया गया कि बस अब तो बीजेपी पूरे देश में मतलब चुनाव ऐसे जीतेगी कि 400 पार से भी आगे चली जाएगी और ये जो चुनाव है तो बस रस्म अदायगी है। हर किसी को यही लगा। लेकिन अंत में हुआ क्या, किसी ने सोचा भी नहीं होगा दोस्तों कि अयोध्या बीजेपी हार जाएगी। लेकिन जिस वक्त उस वक्त भी प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, आपको याद होगा, ना केवल शंकराचार्य ने इसका विरोध किया था बल्कि ये भी कह दिया था कि हमको तो बुलाया ही नहीं, हमको तो निमंत्रण ही नहीं भेजा। और एक नहीं, कई शंकराचार्यों ने इसका विरोध किया था और कहा था कि ये शास्त्र सम्मत नहीं है। एक अधूरे मंदिर में, जो बिल्कुल अभी अधूरा है, वहां पर आप प्राण प्रतिष्ठा कैसे कर सकते हैं। लेकिन राजनीतिक जानकारों ने कहा कि क्योंकि ये बीजेपी को सूट करता था,
राजनीतिक तौर पर ये उसको फायदा पहुंचाने वाला था। अगर लोकसभा चुनाव से पहले मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो बीजेपी इसको एक बड़े कार्यक्रम की तरह दिखाएगी, और बीजेपी ने दिखाया भी। दोस्तों, भव्य राम मंदिर का बाकायदा उद्घाटन नाम दिया गया। उस वक्त यही सबने कहा कि मंदिर का उद्घाटन किया मोदी ने, और मंदिर का उद्घाटन नहीं होता है, मंदिर का कभी भी उद्घाटन नहीं होता, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है। लेकिन उस वक्त भी जब प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, उससे पहले एक पूरा कार्यक्रम रचा गया था। आपको याद होगा, आरएसएस के लोग घर घर पहुंचे थे, वो चावल लेकर पहुंचे थे बाकायदा, और बताया गया था कि जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी उस दिन आप इस चावल का कोई प्रसाद बनाइएगा। हर इलाके के पास के मंदिर में हवन यज्ञ हुए थे, और वो एक छटा ही अलग थी, वो माहौल ही अलग था। हर कोई राममय हो गया था, और उस माहौल में ऐसा लग रहा था कि पूरी की पूरी जो राजनीतिक बाजी है बीजेपी जीत लेगी। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो अलग बात है। लेकिन अब एक बार फिर से उसी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। हालांकि ये तल अलग हैं दोस्तों, वो जो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी वो गर्भगृह में हुई थी, और ये जो है ये पहले तल में हुआ है, और बाकी अलग अलग दूसरे हिस्सों में अलग अलग मूर्तियों में हुआ है। लेकिन जो शंकराचार्य ने कहा है वो ये कहा है कि एक मंदिर में एक ही बार प्राण प्रतिष्ठा होती है। ऐसा नहीं होता है कि एक मंदिर में आप दो अलग अलग बार प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। तो अव्वल तो ये होता दोस्तों, जैसे कि शंकराचार्य कह रहे हैं कि पूरा मंदिर बन जाना दिया होता। जैसे दोस्तों, अब अगर प्राण प्रतिष्ठा होती तो आप रामलीला की भी हो जाती जो मोदी जी ने की थी, और जो आज योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं उनकी भी हो जाती। दो बार एक मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा ना करनी पड़ती, लेकिन अब वो किया जा रहा है। तो शंकराचार्य कह रहे हैं कि दोनों में से कोई एक तो गलती थी। किसने गलती की वो स्वीकार कर लेना चाहिए। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें दोस्तों तो आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।